नमस्कार। आज हम कुछ हालिया अहम घटनाओं पर बात करने वाले हैं जिनके स्रोत हमारे पास हैं। हाँ। सबसे पहले तो वो सिंधु जल समझौते वाला मामला देखेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है और विश्व बैंक का उसमें क्या रोल है। ओके। फिर ईरान इजराइल तनाव ने हवाई यात्रा पर जो असर डाला, खासकर भारत पर, उस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में महाराष्ट्र चुनाव में जो धांधली के आरोप लगे थे, उस पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये तीनों ही मामले मतलब एक पुरानी संधि, एक ताज़ा जियोपॉलिटिकल झगड़ा और एक घरेलू चुनावी विवाद, हाँ। ये दिखाते हैं कि कैसे ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इनका असर काफी दूर तक जाता है। सही कहा। तो चलिए सिंधु जल समझौते से ही शुरू करते हैं। तो खबर यह है कि भारत ने विश्व बैंक से कहा है कि भाई वो किशनगंगा और रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर जो कार्यवाही चल रही है उसे फिलहाल रोक दें। हाँ। ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे पाकिस्तान को पहले से ही आपत्ति थी, है ना। और विश्व बैंक ने 2022 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट भी नियुक्त किया था, माइकल लीनो। बिल्कुल, माइकल लीनो को इन्हीं आपत्तियों को देखने के लिए रखा गया था। पाकिस्तान लगातार कहता रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स का डिजाइन संधि का उल्लंघन है। तो अब भारत कार्रवाई रोकने को क्यों कह रहा है? ये कोई बड़ा बदलाव लग रहा है। हाँ, ये एक अहम मोड़ जरूर है। देखिए, विश्व बैंक की जो मध्यस्थता प्रक्रिया थी, जिसमें वो न्यूट्रल एक्सपर्ट की भूमिका होती है, वो इसी विवाद को सुलझाने के लिए थी। सही। अब भारत का ये कहना कि इसे रोकें, और साथ ही जैसा सूत्रों से लग रहा है कि अब बातचीत के बजाय पानी को नहरों के जरिए देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने पर ज्यादा ध्यान है। अच्छा। तो ये रणनीति में एक बदलाव तो दिखाता है। और फिर वो जो बयान आया गृह मंत्री का कि संधि बहाल नहीं होगी, हाँ। और उस पर बिलावल भुट्टो का जवाब वो भी काफी सख्त था कि या तो हिस्सा दो या हम सारा पानी ले लेंगे। तो मतलब तनाव बढ़ रहा है और बात अब सिर्फ डिजाइन की नहीं रही, लगता है पूरी संधि के भविष्य पर सवाल उठ रहा है। मतलब सहयोग वाले रास्ते से हटकर शायद अब सीधी कार्रवाई पर जोर है। पानी जैसे मुद्दे पर यह तनाव तो वाकई चिंता की बात है। हाँ, और देखिए, संसाधनों पर तनाव सिर्फ पानी तक नहीं है। अभी हाल में ही देखा हमने कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन एक और जरूरी चीज, हमारे हवाई क्षेत्र को ठप कर सकता है। आप ईरान इजराइल वाले मामले की बात कर रही हैं? वो कतर में एयरबेस पर हमले के बाद तो जैसे मिडल ईस्ट का आसमान बंद ही हो गया था। हाँ बिल्कुल। और उसका असर यहाँ भारत में भी काफी सीधा और तेज था। कैसा असर रहा यहाँ? जैसे ही उधर कई देशों ने एहतियातन अपना एयर स्पेस बंद किया ना, यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर ही सोमवार रात से मंगलवार सुबह के बीच करीब 48 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अरे बाप रे, 48? हाँ, और इनमें ज्यादातर एयर इंडिया और इंडिगो की थी। बाकी एयरलाइंस पर भी असर पड़ा। मतलब सोचिए, हजारों मील दूर कुछ होता है और यहाँ मिनटों में आपकी यात्रा रुक जाती है। ये तो दिखाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। हालांकि अच्छी खबर ये है कि अब धीरे धीरे एयर स्पेस खुल रहे हैं, और एयर इंडिया जैसी कंपनियां भी कह रही हैं कि 25 जून से मिडिल ईस्ट की ज्यादातर फ्लाइट्स वापस शुरू कर देंगी। चलिए, ये राहत की बात है। लेकिन ये घटना एक सबक तो है कि हमारी कनेक्टिविटी कितनी नाजुक हो सकती है। सही बात है। अच्छा, अब बाहरी तनावों से हटकर जरा देश के अंदर की खबर पर आते हैं। महाराष्ट्र चुनाव और वो धांधली वाले आरोप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे और अब चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। क्या कहा है आयोग ने? हाँ, चुनाव आयोग ने एक डिटेल्ड जवाब दिया है। उनका मेन पॉइंट ये है कि चुनाव जो है वो पूरे कायदे कानून और तय प्रक्रियाओं के हिसाब से हुए। ओके। उन्होंने बताया कि बहुत सारे अधिकारी और पर्यवेक्षक तैनात थे। जैसे आंकड़े दिए हैं, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और उन्होंने बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLA का भी जिक्र किया है। कहा कि कुल मिलाकर 10,826 BLA थे जो सभी पार्टियों ने नियुक्त किए थे। सभी पार्टियों ने मिलाकर? हाँ, पर इसी में एक थोड़ी अजीब बात यह है कि आयोग के जवाब में ये भी लिखा है कि कांग्रेस के ही कथित तौर पर 28,421 BLA थे। एक मिनट, कुल 10,826 थे और कांग्रेस के 28,421? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब कुल से ज्यादा एक पार्टी के कैसे हो सकते हैं, ये पॉइंट नोट करने वाला है। बिल्कुल। खैर, आयोग ने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस के पास और कोई ठोस शिकायतें हैं तो वो उनसे आकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मूल रूप से आयोग अपनी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर दे रहा है। आयोग तो आंकड़ों और प्रक्रिया की बात कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ पर्यवेक्षकों और एजेंटों की संख्या गिना देना काफी है?
शायद सवाल भरोसे का भी है। देखना होगा कांग्रेस इस पर क्या कहती है। सही कहा, ये अक्सर प्रक्रिया बनाम धारणा का मामला बन जाता है। जवाब देती हैं। बिल्कुल। और ये तीनों ही मामले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आज की बातचीत से एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि भविष्य में पानी जैसे संसाधन, क्षेत्रीय स्थिरता और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती, ये तीनों एक दूसरे को कैसे और कितना प्रभावित करेंगे। ये सोचने वाली बात है।